Hello bachcho, let's read the question. Nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rule of nomenclature? In this question, the key concept is nomenclature. बेसिकली अगर हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की, इट इज द बायो इट कम्स इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड इट इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म. इट इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स. सो बेसिकली क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें कुछ यहाँ पर रूल्स दे रखे हैं नॉमेनक्लेचर के, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कॉन्ट्ररी यानी इनकरेक्ट इनकरेक्ट वन हमें फाइंड आउट करना है. तो पहला हमसे कह रहा है व्हेन ए हमसे कह रहा है व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइंड, कि अगर हम उसे हाथ से लिख रहे हैं तो हमें उसे अंडरलाइन करना है. सो बेसिकली अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, तो बेसिकली नेम के दो कंपोनेंट्स होते हैं. दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है जीनस नेम और एक होता है स्पीशीज दैट आर आइडेंटिफाइड बाय फर्स्ट एंड सेकंड वर्ड. यानी एक हो गया हमारा जीनस एंड द अदर वन इज द स्पीशीज. ठीक है, द नेम्स आर इटैलिसाइज्ड, या तो नेम इटैलिक में लिखा गया हो अगर वो टाइप्ड है, लेकिन अगर वो हैंड रिटन है तो वी हैव टू अंडरलाइन देम. यानी वी हैव टू अंडरलाइन देम अगर वो हैंड रिटन है. हैंड रिटन होता है टू इंडिकेट इट्स लैटिन हेरिटेज, क्योंकि हमें क्या इंडिकेट करना है उसका, दैट दे आर इन द लैटिन हेरिटेज. तो फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यानी इसमें तो कोई ऐसा रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है. सेकंड कह रहा है दैट बायोलॉजिकल नेम जो है हमारा कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज. तो ये स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं कि किसी भी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट अगर हम देखें, द सेकेंड स्टेटमेंट, कि जो प्लांट का कॉमन नेम होता है उसे हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बट जो साइंटिफिक नेम होता है, साइंटिफिक नेम दैट इज द बायोलॉजिकल नेम, उसे हम कैसे लिखना होता है, इन द लैटिन. द जीनस नेम इज रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट इन अ बायोलॉजिकल नेम, और सेकंड क्या होता है हमारा, स्पीशीज नेम. यानी फर्स्ट क्या है हमारा, जीनस नेम, एंड सेकंड होता है हमारा स्पीशीज नेम. तो ये बात आ रही है बायोलॉजिकल नेम की. यहाँ पे कह रहा है बायोलॉजिकल नेम हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया. थर्ड कह रहा है द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स जीनस एंड द सेकंड रिप्रेजेंट्स स्पीशीज एथीसेट एपिथेट. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो बेसिकली थर्ड की अगर हम बात करते हैं, तो जो यूनिवर्सल रूल होता है नॉमेनक्लेचर का, इट इज द यूनिवर्सल रूल. रूल वो क्या होता है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम का, दैट इज द जीनस नेम, और जो सेकंड होता है दैट इज द स्पीशीज नेम और स्पेसिफिक एपिथेट. तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली अ राइट स्टेटमेंट. लास्ट हमसे कह रहा है दैट the names are written in Latin and are italicized. So basically Latin जो होती है हमारी, वो नेटिव लैंग्वेज नहीं होती है, that is not a native language. तो लेट्स क्लियर दिस वन. जो हमारा डी ऑप्शन है, तो वी नो दैट कि जो लैटिन है दैट इज नॉट द नेटिव लैंग्वेज. तो साइंटिफिक नेम अगर हमें टाइप करना है तो इट मस्ट बी डन इन लैटिन टू प्रिवेंट द इंटरनेशनल डिस्प्यूट, या फिर हम उसको लैटिन में लिख सकते हैं, और अगर हमारे पास लैटिन नहीं है तो वी कैन राइट इट इन इटैलिक्स. तो ऑप्शन हमारा जो कह रहा है दैट इज द नेम शुड बी रिटन इन लैटिन एंड इटैलिसाइज्ड. तो
दिस इज द करेक्ट वन, दैट कि जो नेम होना चाहिए इट शुड बी रिटन इन लैटिन एंड इट शुड बी इटैलिसाइज्ड। देयरफॉर कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट पूछी गई है हमसे, कॉन्ट्ररी यानी इनकरेक्ट, जो इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, दैट इज द बी वन। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। होप यू guys understand. Thank you.